ओपन शायद से ही आएगा। हाँ नहीं आएगा, उसने मैसेज डाला उसका ट्रेन बहुत लेट है आज तो। सर क्यों? उधर पे ट्रेन फ्लड हो गया था ना, वो मालगाड़ी 6 डब्बा उतर गया था। अच्छा, बोरीवली भी आज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आया, जो 2 मतलब सॉरी 3 पे आया, तो 4 पे आता है। आप भी अभी आ रहे हो क्या? वही बोरीवली वाले में? हाँ बोरीवली का ही। क्या बोल रहे हो? आगे का एकदम इसके लिए आगे से आगे आगे। क्या हुआ कृष्णा, इतने दिन गायब थे? अच्छा, कर लिया सब प्रैक्टिकल सबने डन हुआ, हो गया ना परफेक्टली? विकास एक आज तो कुछ आज कंटिन्यू करते हम लोग, फिर सैटरडे को देखते हैं क्या करने का है, ठीक है? नहीं प्रैक्टिस देंगे, सुबह आके ही बताऊँगा प्रैक्टिस देना है कि लेक्चर लेना है, क्योंकि एक दिन पहले बताते हैं गायब हो जाएंगे। आधी प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि पता चलते ही भले आपको कुछ समझे नहीं समझे, छुट्टी पहले चाहिए। अच्छा इनका ही प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरा भी प्रॉब्लम है। होता है सर। चलो आज हम लोग बैकअप एंड रिस्टोर, ऑलरेडी बैकअप एंड रिस्टोर हमने देखा था, इसमें क्या बोलते हैं विंडोज 10 में सेम प्रोसीजर है। तो आप बैकअप हार्ड ड्राइव में ले सकते हो या नेटवर्क पे, मैं प्रीफर नेटवर्क लोकेशन करने वाला हूँ। बड़ा हार्ड डिस्क रहेगा तो बड़ा स्टोरेज कर सकते हो, छोटा हार्ड डिस्क रहेगा छोटा कर सकते हो, डिपेंड ऑन की नेटवर्क पे हार्ड ड्राइव कितना बड़ा, मतलब कितना स्टोरेज आपने अवेलेबल किया। लिमिट नहीं है, नेटवर्क इज अ मीडियम टू ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम अदर ड्राइव बस, ठीक है? चालू होने दो। तो विंडोज़ 10 पे हम लोग बैकअप रखेंगे, विंडोज़ 10 पे हम बैकअप रखेंगे। क्योंकि नेटवर्क ड्राइव मुझे चाहिए, बराबर है कि नहीं? और कुछ बोलना चाहते हो मिस्टर, मतलब रुपेश? कल क्या किया पूरे दिन? अरे सर कल ही अपना ES स्कैन का पूरा एक्टिवेशन किया था। ES स्कैन फिंगरप्रिंट वगैरह, ES स्कैन क्या कैप्चर OS का सीधा प्रैक्टिकल ही दिखाया था, लिखा है लोग ने? नहीं उसका सर नहीं लिखाया था, किसका? मॉडिफाई करना है। कंप्यूटर आएगा। मॉडिफाई क्या DVD तो ऐसे ही बता देता, DVD लिस्ट में नहीं था। सर पाया ऐसा वो इंस्टॉल करके टाइम क्या जो वो ऐप नहीं, वो तो मैंने ओरली बोला कहीं से भी डाल के इंस्टॉल कर लो ऐप और कैप्चर कर लो। तो नेटवर्क से उसमें इंटरनेट नहीं हो रहा था तो हमने बेस पे डाउनलोड किया था अल्ट्रा व्यूवर, उसमें डाल के कर लिया था। सर मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये अपना install.vim जो है, हाँ मैं उसको अपने पेन ड्राइव से लगा के इसमें जो install.vim का फोल्डर है उसको मैं कट करके, और ये जिसमें ये सब नया ये इनको पूछो ना, डाल सकता हूँ क्या सर? नहीं इनको सेम सवाल इनसे पूछो ना, पूछो। install.vim जो है, अगर आपको जवाब अच्छा मतलब सवाल अच्छा लगे ना तो हंस देना, तो मैं समझ जाऊँ आपको समझ में आ गया। पूछो सवाल पूछो। install.vim है, वो अपना कॉपी करने का लैपटॉप में या किसी में, फिर उसके बाद वो जो install.vim का जो फाइल है उसको हटा के, ये जो सर ने बताया कि उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है यूजर्स एंड। आपने सवाल ऐसे नहीं किया था, सवाल मॉडिफाई कर दिया आपने।
आपने बोला था पेन ड्राइव में से install.py में बदली कर दो, ऐसा बोला था आपने। सवाल क्यों मॉडिफाई किया आपने? ऐसा मतलब कहने का उद्देश्य ही वो उद्देश्य नहीं समझ रहे। एक तो इजीली समझने के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है, ऊपर से और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। चेंज ना करो। बोलो बोलो। बस वही कॉपी कर। ये बोल रहे हैं बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर से install.py में बदल देंगे तो चलेगा क्या? यही सवाल बोल रहे थे ना, तो इतना मॉडिफाई क्यों किया? उनसे सवाल पूछने, मेरे से तो ऐसे ही पूछा आपने। सर समझाने के लिए। तो क्या वो डायरेक्ट सर का भी समझ तो गया मेरे। तो ये मैंने कल ही बताया था ना कि जिस तरह हम डीवीडी मॉडिफाई कर रहे हैं, पहले बूटेबल पेन ड्राइव बना लो, फिर सोर्सेज में जाके install.py में बदल दो तो वो काम करेगा। सर्वर में तो जरूर- कल मैं कल लेट आया था। लेट नहीं, बीच में बताया था मैंने, आपके आने पे डीवीडी मॉडिफाई हो रही थी, मुझे याद है। और ये मैंने उसी वक्त बोला था जब डीवीडी में से पावर आईएसओ से निकाल करके मैंने डिलीट किया और ऐड किया, मैंने सेम प्रोसीजर बूटेबल पेन ड्राइव में भी कर सकते हो। तो मतलब जब मैं बता रहा था तब का ये मैंने बोला था ना, मुझे याद है मैंने बोला था 2-3 बार बोला था, एक बार नहीं 2-3 बार बोला था। कर सकते हो। अरे जीपीयू में क्या है? ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वॉलपेपर फिक्स करना, कोई फीचर्स रिमूव करना, तो 2-3 करके दिखाया था। बताएंगे ना ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं ना, बैठना ना, शनिवार वही बोल रहा, शनिवार डिसाइड करूँगा क्या करने का है यहाँ आने के बाद। नहीं तो क्या मेरा भी मन विचिक जाता है कि नहीं जाते, चल छोड़। तो यहाँ आने के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। चलो ठीक है। कितने अच्छे हो यार आप, मतलब मेरी बातों को ना सुन करके बैठे रहना, फिर वही सवाल मुझसे करना जो मैंने जवाब दिया है ऑलरेडी। नहीं सर ऐसे ही अचानक कैसे? जब मैंने जवाब दिया है तो आपने नहीं सुना वो चीज़, क्योंकि आप इसकी उसकी उंगली करने में लगे हुए थे। भावनाएं इधर उधर दौड़ेगी तो कैसे चलेगा? मैं 10 बार बोलता हूँ, मेरी बोली हुई बातों को सुनोगे। हो सकता है मैं बकवास करता हूँ बीच में, हो सकता नहीं है, लेकिन आप उस बकवास को फिल्टर करो ना। आपको पता है महाराज शिवाजी है ना, उन्होंने ना जो गढ़ है ना उनका, कहाँ पर है गढ़ कृष्णा? महाराज शिवाजी का गढ़ कौन सा था महाराष्ट्र? रायगढ़। हाँ, रायगढ़ में आज भी रोड उनके ना, मतलब इनके बनाए हुए रोड से मजबूत है, पता है। लेकिन कभी कोई जानने की कोशिश नहीं किया कि उन्होंने वो बनाया कैसे है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, अच्छा सीमेंट भी नहीं, अच्छा डामर भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो ईंट पत्थर लगे हुए आज भी वैसे के वैसे ही। आप कभी जाओगे ना तो देख लेना वहाँ पर। बट ये लोग ये अपने साइंटिस्ट को बेच के एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते कि भाई वो किला कैसे बना है, उसके लिए जो रास्ते बने वो कैसे बने, उस टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करके बनाए ताकि बरसों तक हमारे रोड बने रहे। फिर भी ये लोग डामर उसके ऊपर लगाते रहते है ना। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं करता, नहीं तो हम लोग और आगे रहते थे। वही बोलने को सर, जब अपने को पता है कि चीज़ें मिल रही है तो भी इधर उधर सोचते रहोगे। सवाल पूछने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल का जवाब अगर दे दिया हुआ है फिर पूछेगा तो मेरे को अजीब लगता है कि मतलब। और कभी कोई तो मेरा ही सवाल रिपीट करता है, आप ही करते हो ना? हाँ, मेरा ही सवाल रिपीट करते हैं। फॉलो आल्टो कम करता है, ये मेरा ही सवाल रिपीट करेंगे। चलो ओके। सबसे पहले देखो बैकअप एंड रीस्टोर, इसमें ऑलरेडी रोल्स ऐड है, मुझे उसके फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे जो विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है लेकिन सर्वर में करने पड़ते हैं। तो बैकअप लास्ट टाइम जैसे हमने विंडोज़ 10 में किया था, कुछ फोल्डर्स एंड फाइल बना लेंगे, उसका बैकअप ले लेंगे, फिर उसे रीस्टोर करके देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रिफर्ड लोकेशन नेटवर्क रखने वाला हूँ। आप पेन ड्राइव भी ले सकते हो, हार्ड ड्राइव भी ले सकते हो। देखो मीडियम कोई भी हो जिसके अंदर मुझे डेटा रखना है, वो CD हो सकता है, हार्ड ड्राइव हो सकता है, नेटवर्क लोकेशन। लेकिन सर्वर के लिए मोस्टली लोग नेटवर्क लोकेशन प्रीफर करते हैं, क्योंकि सर्वर रूम में जाना, पीछे वायरों के बीच में USB लगाना, तो ये सारी चीज़ें कोई प्रीफर नहीं करता है। लेकिन किसी किसी केस में लोग करते हैं, मतलब बैकअप लेकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे इसमें मेरे यूज़र्स है, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे इन सब के भी बैकअप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरा सिस्टम क्रैश हो सकता है या कोई सॉफ्टवेयर डालने जा रहे हो, तो उसके पहले एक बार इसका इमेज कैप्चर कर लेने का। नहीं तो वो सिस्टम कुछ प्रॉब्लम दे दिया, उस सॉफ्टवेयर ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा और सारा डेटा, सारे यूज़र्स लॉस हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको बैकअप लेना पड़ेगा। तो वो इमेज कैप्चर है जो हमने विंडोज़ 10 में भी किया था, मुझे याद है। इंटायर इमेज लिया था,
फिर वो हार्ड ड्राइव निकाल करके ब्लैंक सिस्टम में डाला था, फिर CD से बूट किया था। बूट करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन था रीस्टोर इमेज, याद करो सेम प्रोसीजर करने वाले, ठीक है। लेकिन उसके पहले फाइल फोल्डर का बैकअप कर लेते हैं, फिर OS का बैकअप करेंगे, बराबर। दो अलग बैकअप है, फाइल फोल्डर अलग है, इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप अलग है। इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप इसलिए रिक्वायर है क्योंकि उसके अंदर यूज़र्स वगैरह है, OUs है, उसके ऊपर पॉलिसीज लगे हुए हैं। अब मुझे पता ही नहीं, मैं नया नया आया, मेरे को किसी ने बोला कोई सॉफ्टवेयर सर्वर में इंस्टॉल कर दो, मैंने वो कर दिया। अब उसकी वजह से उस दिन तो चल रहा था, रात को सिस्टम अपडेट में गया, रिबूट हुआ, फिर चालू ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट डे आऊँगा, ट्रबल शूट करूँगा, तो मैं बोला भाई OS क्रैश हो गया, तो इतने से काम हो जाएगा क्या। तो मैंने अगर उसका इमेज कैप्चर करके रखा रहेगा, install.bim वाला इमेज नहीं, यहाँ इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज कैप्चर करके रखा रहेगा, तो मैं क्या कर दूँगा, उसे रिस्टोर कर दूँगा, तो मेरा एक दिन का डेटा लॉस होगा। पूरा डेटा लॉस होना और एक दिन का डेटा लॉस होना, कितना अंतर है, फ़र्क है ना इसमें। एक दिन का डेटा सर मतलब लॉस्ट होगा और पुराना आ जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ अलग ही समझे। हाँ सर, मैं अलग ही समझ रहा क्या समझे वो मुझे समझाओ। हूँ। अच्छा सर, मैं क्या क्वेश्चन है, इसमें 2 GB का मैंने डाल दिया अपने लैपटॉप का, इससे डेस्कटॉप में, और इसमें 500 GB का पूरा है। एक मिनट रुको, हाँ बोलो, रुको एक मिनट होल्ड पॉज करते। विंडोज 10 फॉर नेटवर्क स्टोरेज के लिए, और कुछ नहीं। हाँ बोलो सर, इसमें 2.5 GB तक पूरा, सॉरी 230 GB तक का पूरा डेटा है हमारा, हाँ। और इसमें 500 GB तक फ्री है। नेटवर्क के थ्रू इसमें कॉपी कर सकते हैं एज इट इज पूरा। क्या करना है, इसका डेटा और ये प्लस डिस्प्ले में जो भी नोटिफिकेशन जो डेस्कटॉप के सेव है, सारे फाइल्स फोल्डर वो आ सकते हैं एट इज इसमें As it is। हाँ सर, हम डिस्कस क्या कर रहे थे इसके पहले। मैंने बोला फाइल एंड फोल्डर का आप सेपरेट बैकअप ले सकते हो, जिसमें यूज़र OUs उसके पॉलिसीज नहीं आएंगे। डेटा का तो बैकअप ले सकते हो, आप सिलेक्ट कर लो, याद कर लो विंडोज 10 में हमने जो जो सिलेक्ट किया, या फिर इंटायर बैकअप लगा दो तो सब एज इट इज़ हो जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप नहीं करोगे और ये क्रैश हो गया तो ख़त्म ना कहानी। तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बैकअप करना होगा ना, तो मैं 2 बैकअप बताने वाला हूँ। एक यूजर और वो सब हो जाएगा OS के बैकअप। वो किस में आता है? इसमें मतलब वो वो OS बैकअप में आएगा, या तो फिर NTDS कॉपी करके रख लो, वो हमने देखा ना NTDS, वो कॉपी कर लो, फिर जब आप NTDS डालोगे तो वो डेटा मैप करो, तो उसमें भी गारंटी नहीं कि यूज़र आ जाए, एरर भी आ सकता है, समझे। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज बना के रखने का, तो जिससे कल को अभी मैंने इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज बना दिया तो डेस्कटॉप पे जो फोल्डर फाइल है वो भी आ जाएगा ना, फिर जब मैं रिस्टोर करूँ तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे सर्वर में रेड वगैरह करके रखा है डेटा के लिए तो वो नहीं आएगा, सिर्फ C ड्राइव कैप्चर होगा। तो बाकी रेड या स्ट्रिप या स्पैन करके रखा है तो उसका अलग से बैकअप लेना पड़ेगा, और वो तो क्रैश हुआ ही नहीं, हो तो डेटा है ना, वो ऐसे ही पड़े रहने देंगे। हम OS जब डालेंगे तो साथ में वो मैप हो जाएगा। मेरा C ड्राइव क्रैश होने का चांस है ना, D ड्राइव का तो अलग से बैकअप मैं कर ही रहा हूँ, बैकअप एंड रीस्टोर प्रोसीजर से, इसलिए तो 2 बता रहा हूँ ना मैं आपको। OS का कहानी अलग बता रहा हूँ मैं। अब डेस्कटॉप पे जो फोल्डर फाइल है वो सब OS में आ जाएगा, और रीस्टोर होगा तो एज इट इज़ मिलेगा, समझे नहीं समझे। हाँ, तो अभी इसके अंदर NTDS पड़ा हुआ है, यूज़र बनाया, OU बनाया, तो जब मैं इसका बैकअप लूँगा और रिस्टोर करूँगा तो मुझे सेम सिस्टम का कॉपी मिल जाएगा। क्रैश होने का रीज़न क्या होता है, वायरस। क्रैश होने का रीज़न क्या होता है, आपका गलत सॉफ्टवेयर। क्रैश होने का रीज़न क्या होता है, C ड्राइव से कोई इंपॉर्टेंट जो सपोर्टेड OS फाइल है वो डिलीट करना, यही सब होता है ना। नहीं तो सिस्टम अपने आप थोड़ी ना बंद होगा। नहीं तो बोलोगे बंदे रात को मेंदू वड़ा खाया, सुबह हार्ट अटैक के लिए दवा खाने में आया। ये मैंने डायलॉग सुना है, मेरे पापा के लिए हॉस्पिटल में गया था, पापा इधर लेटे हुए, बगल में एक 22 साल का लड़का लेटा हुआ था, तो डॉक्टर पूछा क्या हुआ यार, तेरा हार्ट को प्रॉब्लम क्या हुआ, तो वो बोलता है रात को मेंदू वड़ा खाया, सामने तुम्हारे आया, बोला मेंदू वड़ा से हार्ट अटैक आया। तो फिर हिस्ट्री निकाला, मैं वहीं बगल में डैड के साथ बैठा हुआ था, तो हिस्ट्री निकाला, तो वो बड़ा बड़ा टंगड़ा खाता था, मियाँ भाई था, समझे, पाया कुरमा टंगड़ा, तो वो कहाँ जाएगा, वो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा ना,
हर चीज़ का लिमिट होता है। अपने अंदर पाइप लगे हुए हैं, अरे प्लास्टिक की पाइप सड़ जाती है तो इंसान के पाइप का क्या है, एक टाइम बाद वो भी खराब होएगा ना। चलो ठीक है, बैकअप एंड रीस्टोर प्रोसीड करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा ओएस का भी इंटायर बैकअप में, अभी तो बैकअप एंड रीस्टोर हो जाएगा, 5 मिनट का काम है। एक फोल्डर और फाइल बनाऊंगा, रीस्टोर पूरा बड़ा डेटा मैं नहीं कॉपी करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे विंडोज 10 भी मैंने ऑन कर दिया हुआ है। लाला को लॉगिन दे देते हैं। ABC123 = क्या होगा, वो लोग कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सही है कि नहीं यूजर? आपने बात किया बैकअप के लिए दूसरी जगह के लिए, मैं जो आपको जो सजेस्ट किया था अभी उस दिन, तो मैं बात किया, आप बोले इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए नहीं, ये टेक्निकल का भी इनको देखो। एक बार कोर्स खत्म हो गया ना तो बैकअप पाना मुश्किल है। चलते वक्त में सेकंड सेम में कहीं दूर के घुस जाओ। इनका चल रहा है ना, इनका सुबह वाले, हाँ वो पाइथन चल रहा है, उसके बाद चलेगा ही। हाँ मैडम से बात करके बोल दो कि मेरी कुछ गलतियों के कारण मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो मुझे रिपीट चाहिए। अच्छा है ना, मतलब जो वापस से बैठ लोगे और 4 महीना एक्सटेंड हो जाएगा, काम भी चलता रहेगा, 4 महीना बड़ा भी रहेगा, जॉब भी 4 महीना लेट होगा। फिर ये ऐसे 9-7 बजे उठ के रहो, ऐसे रात को सोना ही नहीं पड़ेगा। रात के 3 ऐसे ही बज जाएगा, 5 बजे उठ के इधर आ जाओगे, 2 घंटा मोबाइल चला लेना। रोज़ ये चलता रहेगा, फिर एक दिन बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल में मिलोगे तो बोले आप क्यों है, बोला रात को सोता ही नहीं था। हम लोग थोड़ा दूसरा लेकर आएंगे, है ना। कितने बजे सोते हो? 12:30। हमारी 1 बजे तक। यार रुपेश नहीं बुरा आदमी हो यार, कभी कभी ऐसा एहसास होता है मुझे, पता है एहसास इसलिए होता है कि यार मैं ही सो जाता हूँ 12 के पहले मैं सो जाता हूँ। 11:30 आएगी नहीं तो फिर यहाँ कैसे आएगी मैं सोचे ना, बिस्तर एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर आप गिरोगे और गंदे ख्यालों में नहीं खोओगे तो आ जाओगे। इंसान बहुत रंगीन होता है, जिसमें मैं भी रंगीन हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं काहे के लिए छुपा हूँ आपसे, मैं भी रंगीन हूँ, मुझे भी लड़कियाँ पसंद है तो है। बेस को नहीं पसंद है, मुझे पसंद है। ये बड़ा हो गया जब उम्र हो जाएगा। मैं देखो अभी ट्रेन के लिए जाता हूँ तो क्यों मैं वहाँ खड़े रहता हूँ, क्योंकि उसके बगल में ही तो लेडीज़ डब्बा है, इतनी अच्छी लेडीज़ लोग रहती देखने मिलता है। फर्स्ट में जाते हो सर? जहाँ हम लोग खड़े होते हैं उसके बगल में लेडीज़ नहीं है। आप कभी मेरे को चलते हुए देखो, जैसे ही लेडीज़ लोग आएंगी मैं थोड़ा धीरे चलने लगता हूँ और सारी लेडीज़ को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और उसको पसंद नहीं है। रंगीन हूँ तो उसमें क्या है, इंसान है ना। तो फिर बनो रंगीन बनो। ये तो मैंने मेरी वाइफ को बता के रखा हो, मैं तो दूसरी औरतों को देखता हूँ, क्या करे उसमें क्या छुपा देगा। उसको मैं बता दूँगा तेरे आने के पहले मेरे 2 अफेयर थे, तेरे आने के बाद छोड़ दिए मैंने, ठीक है क्या करूँ। उसको छुपा नहीं सकते ना, कल को कोई तीसरा आदमी बता देगा तो उसके मेरे बीच में झगड़ा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने ही सब बता दिया। सही है सर। ये आपको ही बताओ, शादी कर लेना तो अपने अफेयर अपनी भी शायद उसी दिन भाग जाए, वो और बात है। नहीं सर, वो रुपेश का और मेरा जब हुआ था ना सर, तो लड़की के लिए भी हुआ था सर, लड़की के लिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये अपनी अपनी चॉइस है, ये तो मैंने ऐसे हंसने के लिए और मुस्कुराने के लिए बोल दिया, वैसे लड़कियां पसंद है, ठीक है। लड़की लोग मतलब क्या बोलते हैं, मेरे साथ ये बताया था, एक गोविंदा का मूवी है, बोलते हैं ना कि लड़की वो फुल्ले जिसे सूंग मतलब चला नहीं जाता, सूंघा और महसूस किया जा सकता है बट कुछ लाया जा सकता है। तो विलन क्या बोलता है, ये अपनी अपनी चॉइस है, तुमको सूंघना और खुशबू लेना पसंद है, हमको कुचलना पसंद है, ठीक है मसल्ला जो भी होगा। चलो ओके आ जाओ, यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग। सबसे पहला हेडिंग डाल दो बैकअप एंड रिस्टोर। हम लोग फीचर्स ऐड करेंगे, रोल ऐड नहीं करेंगे। रोल ऑलरेडी ऐड है, देखो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं टूल में जाता हूँ तो नीचे मुझे यहाँ दिखाई देगा विंडोज सर्वर बैकअप, देखो दिख रहा है 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर्वर बैकअप छोड़ दो ना, वो मुझे 1 मिनट रुकाने से अच्छा आपका माउस छोड़ के यहाँ घूम जाना चाहिए। तो अभी सर्वर आ जाएगा, लेकिन देखो इसमें फिर से बताइए सर, मैं पूरा लिखना है इसका करना है। कहाँ था?
टूल्स टूल्स में में गया, ये मैं बता रहा हूँ, ये रोल्स ऑलरेडी ऐड है। बैकअप एंड रिस्टोर का सर। हाँ, बैकअप एंड रीस्टोर में रोल्स ऑलरेडी ऐड है। मैं खाली ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो विंडोज सर्वर बैकअप, लेकिन इसके अंदर कोई फीचर्स इनेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। मैं अभी तो चालू किया, अभी तक तो इनको ज्ञान और लड़कियों के बारे में बता रहा था मैं। सच अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था ना आपको, आई लाइक गर्ल्स एंड वुमेन्स। अभी तो टूल्स में जाके बैकअप एंड सर्वर पे गए। सर ऐसा बताओ ना, मैं लिख लूँ ताकि मैं एक दिन प्रैक्टिकल करने बैठूँ, तो इसका जरूर करूँ। देख लो ना, अभी यही मैं यही बोलता, थोड़ा विजुअलाइजेशन चीज़ है कि नहीं है, हर चीज़ लिखोगे ही। एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब आप ऑफिस में रहोगे ना, वो जो ट्रेनिंग जिसके साथ रहोगे आप, काम सिखाता रहेगा, वो फटाफट करेगा और आपको देख के रहेगा, बोले अभी तू कर, और बताएगा भी नहीं। बाद में जब मैं कर रहा था तो तेरे को ये जो मैं कटाक्ष सब बोलता हूँ ना, आपको लगता होगा सर ऐसा कड़वा क्यों बोलता है। आप आगे ये झेल सको इसलिए मेरे से झेल लो, समझे। जब आप काम करोगे और साथ में हो रहेगा ना, वो ऐसा ही बोलेगा, मैं जब कर रहा था तो सो रहा था क्या, मैं तेरे को सिखाने बैठ उठता है, टीचर हूँ मैं, ऐसा बोलेगा। मेरे को एक बंदे ने बोला है तो सर उसके इसके क्या लिए देना है? कुछ नहीं, मुंह बना के सॉरी यार फिर से बता देना। आप अकड़ के बोलेगा तो वो जाके टीएल को बोलेगा कि इसको समझाया तो मेरे ऊपर अकड़ रहा है, देख लो तुम, मैं नहीं सिखा सकता, ऐसा बोल देगा वो। सर माइनिंग वाले टाइम पे मैं ऐसे किया था ना, वो बता रहा था, मैंने कहा ये वैसे तो मेरा हार्डवेयर का काम नहीं है, ये जो बता रहे हो, जाके वो बताया तो वही होता है, वो बोल देगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप पकड़ के ना झगड़ा होगा, थोड़ा मुंह से बहस होगा, फिर वो जाके टीएल को बोल देगा कि भाई कहाँ से आदमी पकड़ के लाए, समझने होता याद ही नहीं है। यही बोला था जैसे। हाँ, सिर्फ देखो मेरे साथ हुआ है ना बाबा, मैं फिर तब से चुप बैठ गया, मैं कुछ नहीं, वो बोला हाँ बस, हाँ कुछ नहीं बोला। और जब करने बैठे ना तो जानबूझ के ऐसा करने का, तो बोले तेरे को याद नहीं है, बोला नहीं यार, तब बताएगा वो। लेकिन आप बोलोगे वापस से बताओ ना तो नहीं बताएगा। मतलब लेने का, काम करने का, एक्टिंग करने का, अरे यार इधर जाओ, जैसा ये करते ना जब वहाँ बैठ के, बिल्कुल सेम वैसा ही। सिखा दो यार, ठीक है, तो फिर वो सामने वाला इरिटेट होके बोल देगा, अरे हाँ चल अच्छा इधर देख, इधर क्लिक कर, इधर क्लिक कर, ऐसा देख, इधर देख, इधर देख, तब बोलेगा। और जब वो बोलेगा इधर क्लिक कर और आप इधर करेगा ना, तो बोले अंधे का इधर है देख, ऐसा बोलेगा। हम लोग क्या रफ लैंग्वेज में बात करते ना, ऑफिसेस में कुछ भी हो जाए, जब आप डाउन में काम करोगे ना तो यही भंगी लोग मिलने वाले, ठीक है। आप कितना भी एडवांस बच जाओ, लास्ट में यही होगा, समझे। फिर देख लो क्या करना है। इनके यहाँ ही ये पेपर नहीं मिल रहा, अभी देखना उधर प्रिंटर के इधर रखा है, देख, तो बोला अरे नहीं, अच्छा रुक दोबारा प्रिंट मारता हूँ, अभी उधर ही खड़े रहना, प्रिंट आने तक। पता है सर, ज़्यादा छोटा ऑफिस है ना, बड़ा रहेगा तब होगा ना। बड़े में प्रिंटर कहीं दूर है, आप कहीं इधर हो, उसने प्रिंट मारा, ऑफिस बॉय ने उसमें बेल बना दिया, हो जाता है। हमारे यहाँ प्रिंट मारे बाद प्रिंट गायब हो जाता है। गलती क्या है, जब तुम प्रिंट मारे तो तुरंत जाओ ना, क्योंकि 10 लोग प्रिंट मार रहे हैं, फिर उसमें पता ही नहीं था कौन प्रिंट मार रहा है। चलो ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर गए, ऑलरेडी रोल सेट है। टूल्स में मुझे विंडोज सर्वर बैकअप मिल जाएगा, बराबर है, मिल गया। बट इसके अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, क्योंकि फीचर्स इंस्टॉल नहीं है। तो हम ऐड करेंगे फीचर्स, तो उसके लिए आप सेम मैनेज पे जाएंगे, ऐड रोल क्लिक करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, ऐड रोल, मैनेज नेक्स्ट, हाँ फिर रोल बेस्ड, नेक्स्ट, ओके। ये DC01 सर्वर का नाम, नेक्स्ट। अच्छा ये रोल आ गया, इसमें नहीं मुझे कुछ मिलने वाला है, मुझे किस में मिलने वाला है, फीचर्स में। अगर मैं इसमें ढूंढूंगा भी तो भी विंडोज से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ चेंजेस, लास्ट टाइम हमने यहाँ चेंजेस किया था, याद है, ये रोल्स है। नेक्स्ट जो टैब है वो फीचर्स है, ये फीचर्स है, ऊपर लिखा भी है, आप अगर देखोगे तो देखो, सिलेक्ट फीचर्स, प्रीवियस में सिलेक्ट सर्वर हो। तो हम रोल ऐड नहीं कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं, फीचर्स, अभी किए नहीं है। फीचर्स। नेक्स्ट करेंगे और एकदम नीचे आएंगे तो मुझे विंडोज सर्वर बैकअप का ही दिखाई देगा। देखो ये देखो, दिख रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन में रोल ऐड हो जाता है बट फीचर्स ऐड नहीं होते सर्वर के लिए। विंडोज 10 में ऐसा नहीं था, विंडोज 10 में हम डायरेक्ट जाके कर रहे थे। तो ये बॉक्स हम टिक करेंगे, बराबर, देखो ये बॉक्स, फिर नेक्स्ट करके ऐड कर देंगे, इंस्टॉल।
क्लियर हुआ? हमने फीचर्स ऐड किया, रोल ऐड नहीं किया। सेम प्रोसीजर जैसा IDDS ऐड करते वैसे ही। ये कैसा होगा मालूम है? देखो मैं बता दूँ, अगर कुछ लोगों को समझ में आने का रीज़न क्या है, उन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिकल किया है तो उनको ये याद हो गया है, अच्छा ऐसे ही करना है, तो वो समझ गए ना। अब आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल किया ही नहीं है तो फिर क्या हो गया? भजिया वाला ट्राई करना ना, आलू वाला वो क्या, ये समोसे से अच्छा है भजिया को। देखो इसके बोलते प्यार। आपके स्टूडेंट हैं? हाँ, यहाँ सारे ही मेरे स्टूडेंट हैं, खाली राहुल को छोड़ करके। राहुल कावा जो था ना, राहुल खावा। हाँ, जब मैं पढ़ा रहा था सच में वो 2010 में ना, तभी वो डेंजल सर से पढ़ रहा था। डेंजल सर बहुत स्ट्रिक्ट सर था बाबा, उसके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। नॉलेज था सर? नॉलेज सुपर, मेरे से भी 10 गुना बाबा। जो सही आदमी वो सही आदमी है, अपने को सिंपल समझता है। मेरे को आज अगर मैं विंडोज़ में माहिर हूँ ना, तो उसके लिए एक बंदा था सगीर गायकवाड़ या कुछ तो था, गाँवकर कोई, उसने मुझे सिखाया था। मेरा बहुत इंसल्ट करता था और उसने 3 दिन में मुझे सिखाया था। 3 दिन मतलब कैसा होता था, मैं सिवरी जाता था, नया मैं ज्वाइन हुआ था, मुझे एज अ ट्रेनर, तो मैं बच्चा था ना, तो उसमें बैठा हुआ था। सर आपने प्लेन BSc किया था ना? हाँ, प्लेन BSc किया है। कैसे सर इसमें आ गए आप? मैं यहाँ पर जेट किंग में पहले ना एक सेशन होता था जिसे बोलते थे सोल्डरिंग और रजिस्टर ट्रांजिस्टर, वो सब यहाँ सिखाते थे पहले। फ्री में नहीं, कोर्स के साथ होता था। अभी क्या सीधा हार्डवेयर सिखाते ना, पहले वो सोल्डरिंग वगैरह भी सिखाते थे, तो वो सेशन यहाँ हुआ करता था। तो BSc में मैंने वो किया था, तो उसके लिए मुझे जॉब मिला था। तो यहाँ पर जब मैं लगा ना काम पे, तो वही सिखा रहा था, ब्रेड बोर्ड पे IC कैसे बिठाते, ये डायोड कैसा होता है, रजिस्टर कैसा होता है, सोल्डरिंग कैसे करते हैं, यही सब सिखाता था। तो बाद में इनका फैकल्टी छोड़ के जा रहे थे, तो वो लोग को ना चाहते हुए मुझे सिखाना पड़ा ऐसा। तो मेरे को तभी वो लोग ने 3000 रुपये पे रखा था और 2 घंटे के लिए मैं पढ़ाता था। 2009 का मेरा पहला सेशन जो था, 7 से 9 का था रात का, तो मैं 5 बजे आता था, 5 से 7 सीखता था एक बैच में। थियरी कैसे आपको? आप बोल के ही तो होता है ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। 2009 में मैं 4 घंटे आता था, मुझे 2 घंटे का पैसा मिलता था। 2 घंटा एक बैच में ऐसा कोने में बैठता था एज ए स्टूडेंट। उसमें मतलब मैं एडमिशन नहीं लेता, लेकिन मुझे पढ़ाना था ना, तो मुझे सीखना पड़ता था। तभी बैचेस यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत चलते थे, लिमिट ही नहीं था, गिनती नहीं था, इतने बैच चलते। उधर उसी टाइम। हाँ, तो मैं कैसा इधर आता था, बैठता था, एक बैच में सीखता था, फिर वही सेम चीज़ सिखाता था ऐसा। तो 3000 रुपये मैंने 2 महीने यहाँ से लिया था, समझे? 3-3000 का ऐसा था। ठीक है, तो वो हो गया। तो वो डेंजिल सर ऐसा बैठ के ये बताएगा ना, तो ऐसा कोई इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ स्क्रीन पे देखने का। क्योंकि उनके बैच में मैंने भी बैठ के सीखा था, मैं भाग गया, मैं बोला नहीं जमेगा अपने को ऐसा। वो सारे बच्चे डरे हुए और सहमे हुए रहते थे, समझे? खबर देते थे कैसे? वो सुना देता था मेरे को, तो बोला था सत्यवीर तुम फैकल्टी होकर के, मेरे को बोला था, बैच में बैठा था सीखने के लिए, तो बोलता है सत्यवीर तुम हनुमान है हनुमान। मैं बोला क्यों सर? बोलता वो भी हवा में उड़ता था और तू भी हवा में उड़ रहा है, क्या बोलेगा? मतलब मैं खाली ऐसा इधर उधर देख रहा था और वो वहाँ बता रहा था, और मेरे को ऐसा सुना दिया उन्होंने। उसी दिन से क्लास मैं मतलब गया, धीरे धीरे मैं छोड़ दिया, मतलब नहीं जमा। मेरा मैम अपर्णा मैम बोला मैम नहीं जम रहा है मेरे को वो सब क्लास। तो बोलती है तू ऐसा बोलेगा तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे? तो उसने ज़बरदस्ती मेरे को बिठवाया, मैं एक ही क्लास बैठ के भाग लिया वहाँ से। इतना स्ट्रिक्ट सर था वो। ठीक है, देखो रोल फीचर्स ऐड हो गया। तो अब हम टूल में जाएंगे, सेम ओपन करेंगे विंडोज सर्वर बैकअप। तो थोड़ा हमको जगह में बदलाव दिखाई देगा। देखो दिख रहा है कुछ, पहले थोड़ा अलग दिख रहा था, अब अलग। अब यहाँ पर जब आप इसको एक्सपांड करेगा, ये वाले को व्यू में, अच्छा हाँ कुछ तो गलत हो रहा है मेरे से, रुको, ये लोकल सर्वर बैकअप सिलेक्ट करना होगा।
न्यू का ऑप्शन किधर गया? ऐड नहीं हुआ क्या बराबर? सर प्लीज़ वेट। अच्छा वेट कर रहा है, मैं पढ़ ही नहीं रहा। नहीं वेट करना सर, वो वेट कर रहे हैं ना, प्लीज़ वेट कुछ लिखा हुआ है। रीडिंग देखो, हाँ रीडिंग डेटा प्लीज़ वेट नीचे लिखा। मैं वही सोचा था प्लीज़ वेट कहाँ लिखा, आप बोल रहे हो प्लीज़ वेट। पहले के फैकल्टीज जो थे ना वो उसमें खाली वही सर्विस था। बस सर मैं भी आ जाता हूँ उसी वक्त। तब आप बच्चे रहोगे ना, मतलब 10 साल मुझे तो 14 साल के रहोगे तो कहाँ हो गए। मैं उन बच्चों को जेटकिंग का कोर्स सजेस्ट ही नहीं करता जो 12वीं में होते हैं या ग्रेजुएशन एंड में होते हैं। 12वीं के बाद ये कोर्स करने का ही नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद 1 साल इसको देने का बस। बैकअप में न्यू नहीं दिख रहा है मुझे। आएगा अभी, उधर आया ना देखो, बैकअप शेड्यूल बैकअप वंस। पहले वो नहीं आ रहा था, वही वेट कर रहा था। तो कोई भी आपके सर्कल में अगर आपसे पूछता है जेटकिंग ज्वाइन करूँ तो उसे पहला सवाल करने का, तू ग्रेजुएट है क्या? तो वो बोला हाँ, तो बोला जा करके। क्यों सर? देखो अगर आप ग्रेजुएट नहीं रहते हो और ये कोर्स करते हो, डे बाय डे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, बराबर है। मैं जब सीखा था सर्वर 2008 था, विंडोज़ विस्टा था, 7 मूव कर रहे थे हम। आज क्या चल रहा है? विंडोज़ 11 चल रहा है। मैंने तो अपग्रेड कर करके आगे बढ़ लिया है, लेकिन जो उस समय सीखा है वो अपग्रेड करेगा क्या? सोचो, लॉजिक सोचो। आप आए 10वीं के बाद, इनको क्या है, क्राइटेरिया 10वीं चलेगा हमको, इनको तो पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। आप आओगे 10वीं के बाद सीखोगे, फिर आप 12वीं के लिए क्लास करोगे, ये जो पढ़ा हो तो भूल जाओगे ना। याद रहता है क्या हमको? अगर कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वो अब यहाँ से क्या होगा, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर इनसे जॉब लोगे, सीधा काम पे लग जाओगे, तो ये जो यूज़ सीखा है वो यूज़ होगा। फिर आप 10वीं के बाद करके 5 साल के बाद जॉब करोगे तो कैसे याद रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए कभी भी 12th के बाद आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हो तो जेटकिंग ज्वाइन कर लो। ग्रेजुएशन करने वाले हो तो 3 साल इज्जत से ग्रेजुएशन कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ। 1 साल दो इनको आराम से, फिर उसके बाद देखो एक बेसिक कैलकुलेशन। आप 12वीं 15 एज के रहोगे तो क्लियर कर लोगे 15 या 16 में। फिर ग्रेजुएशन आप 19 तक क्लियर कर लोगे या 20 तक क्लियर कर लोगे। 21 1 साल इसको दे दो, 22 से आप चालू कर दोगे नौकरी करना, जॉब। बिजनेस है तो कोई बात ही नहीं, बराबर है ना। तो वैसा कैलकुलेशन रखो, बीच में कुछ भी नहीं घुसाने का। बीच में कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट ले जाते हैं, जैसे अभी ये बोल रहे हैं मेरे को इंग्लिश का प्रॉब्लम है, हाँ तो इंग्लिश का क्लास कर लो, वो तो डे टू डे लगने ही वाला है ना, समझे। ये कहाँ लगेगा, आईटी का कहाँ लगेगा मेरे को बताओ। तो ये इसलिए 12वीं वाले लोग के लिए जो अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं करता। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करने वाले उनको मेरे से पूछा तो मैंने 2-3 जने मेरे को बोला, अरे आप पढ़ाते हो तो जेटकिंग में डाल दो। मैंने नहीं, पहला ग्रेजुएशन कर लेने दो, फिर उसके बाद उसका मन बदलता है वो और बात है। और सेम एक्सप्लेनेशन कि आप भूल जाओगे। और 100 इधर मैं अभी हार्डवेयर का सवाल करूँ आपको नहीं आएगा जवाब, तो आप 10वीं में किया रहेगा और 5 साल के बाद आओगे, क्या हार्ड क्या वेयर, सीधी सी बात है ना। तो इसके लिए कोई भी आपको बोला ना, इसको सिंपल बोले, 12वीं के बाद कर ले या तो फिर ग्रेजुएशन के बाद कर ले। या तो अगर वो बंदा ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब दिमाग तेज है, तो ग्रेजुएशन वाले ईयर में जेटकिंग को ज्वाइन करने का। 14 कंप्लीट कर लिया आपने, 15 में इधर ग्रेजुएशन इधर जेटकिंग का कोर्स, दोनों साइमल्टेनियसली। जैसे इधर इसका सर्टिफिकेट आएगा इधर जेटकिंग का सर्टिफिकेट, तो 1 साल बच जाएगा आपका। तो ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएट ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा कर सकते, समझे। बच्चा स्मार्ट है तो अब वो कॉलेज जा रहा है, विवा कॉलेज, और पढ़ने आ रहा है जेटकिंग बोरीवली, क्या टाइम बचेगा? कॉलेज वाले ही 8 घंटा खा जाते हैं आपका, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ लेके कॉलेज वाले लेते कि नहीं लेते। फिर उसमें आप जेटकिंग को 2 घंटा कैसे दोगे? और ट्रैवलिंग विवा से आप विरार से आओगे बोरीवली पढ़ने, 45 मिनट ये होगा सर, अब बीच में 15। वो लॉजिक अभी मैंने, मेरे को जो समझता है मैं वो बोल दिया। माँ बाप को समझना चाहिए, इतने साल आपने काम किया, धंधा पानी किया, बच्चे को पढ़ा लिखा, अब उसको जॉब पे लगाने के लिए इतना बेताब हो जाते हैं। नहीं, दूसरे के बच्चे को देखो, तेरे से छोटा है, नौकरी कर रहा है, माँ बाप को संभाल रहा है, ऐसा बोलते हैं। ये जाहिल माँ बाप की निशानी है, जाहिल माँ बाप की निशानी है। कभी अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करते, वो डीमोटिवेट होता है, समझे। और बच्चा डीमोटिवेट होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। मार्क्स तो कम लाया, अप्रिशिएट करो, नेक्स्ट ईयर के लिए अप्रोच करो। उसको क्या कंपेयर, अरे वो शर्मा का लड़का देखो उतना लाया, तू ये कर लिया,
ये बोलना नहीं। अभी मेरी वाइफ बोलती है बच्चे को, मतलब चुप बैठना, करने देना उसको, कर रहा है ना, तो वो खुश है कि पापा कुछ बोलता ही नहीं है। पापा बोलेगा, कब बोलेगा? जब टाइम आएगा तब बोलेगा, अभी कुछ नहीं बोलेगा। सर वो मैडम वाला क्या हुआ? कौन सी मैडम वाला? बच्चे का हाँ जो मैडम कुछ नहीं, डाटा में अभी होमवर्क करके जा रहा है। मतलब इतने टाइम पे तू सब चीज़ कर रहा है तो होमवर्क भी कर लेना। तो सॉरी बोला ठीक है करता हूँ, कर रहा है, अभी क्या करूँ? सर ऐसा हाँ कर रहा है ना, नहीं तो उसकी टीचर जीने देगी मेरे को, फिर मैसेज नहीं आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये देखो ये हो गया। क्लास लगाओ सर, इसके अंदर क्लास लगाओ। अच्छा ठीक है, चलो कर लेते हैं बैकअप वंस तो डन कर ले। तो मुझे चाहिए, देखो ये एक शेड्यूल बैकअप सर्वर में, इसलिए सर्वर कभी बंद ही नहीं होते। तो इसको डिफ़ॉल्ट बैकअप टाइम है रात के 3 बजे का, अपने आप बैकअप चालू करेगा, बैकअप डन करके वो क्लोज कर देगा। इसका नेटवर्क ड्राइव अवेलेबल होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, अपने आप बैकअप कर लेगा, वो शेड्यूल बैकअप है। अभी हम ट्रायल में तो हम क्या लेंगे, बैकअप वंस, ठीक है। तो बैकअप वंस लेंगे और उसके लिए मुझे नेटवर्क लोकेशन चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ 10 से मैं नेटवर्क लोकेशन अवेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लाला को लॉगिन दे देते हैं, लाला ABC123 = एक फोल्डर बनाऊंगा मैं और वहाँ पर ये कर दूँगा, विंडोज C दबा देता हूँ मैं। सर्वर में कनेक्ट होना चाहिए सर। हाँ कनेक्ट होगा तभी होगा ना, वो तो कनेक्टेड है, डोमेन में ही है ना वो, दिस PC। और यहाँ पर डी ड्राइव में काफ़ी जगह है, यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ मैं और यहाँ पर लिख नहीं देता हूँ। बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा? इधर बनेगा, देखो बना कौन रहा है, लाला। डेटा या बैकअप लिख देता हूँ मैं, बैकअप, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करके हम शेयर कर देते हैं, यू एक्सेस स्पेसिफिक पीपल। अभी आप अगर चाहो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को दे दो या एवरीवन दे दो, मेरे को सिर्फ बैकअप रखना है तो मैं इसको अभी एवरीवन दे देता हूँ। और ये मुझे एक टाइम के बाद रोक देगा, क्योंकि ये कौन कर सकता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर। और ये मैं क्लाइंट साइड पे कर रहा हूँ शेयर, देखो अभी आ जाएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं लिखा administrator@jet.com ABC123 और ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्सेस कैसे करना है, /PC01 बैकअप, यहाँ पे नीचे लिखा रहता है एक्सेस PC03 बैकअप। हाँ अच्छा, ये स्लैश बैकअप भी लिखना होगा, मतलब जो फोल्डर नहीं तो वो फोल्डर डायरेक्ट ऊपर जाएगा। आपने खाली /PC03 लिखा तो ओपन होगा, वहाँ पे बैकअप फोल्डर दिखाई देगा, तो ओपन करके जाओगे तो यही पाथ बन जाएगा। सर कहीं एक्सेस करने के बाद ये तो ना बोलेगा कि एक्सेस योर एडमिनिस्ट्रेटर से शेयर किसने किया है, एडमिनिस्ट्रेटर, और एक्सेस कौन करेगा, सर्वर से। सर्वर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और पूछ भी लिया तो यूज़र नेम पासवर्ड तो मेरे पास है ना, किस बात की चिंता। सर यूजर नेम और पासवर्ड जब ऑप्शन दे तब ना, नहीं देगा तो भी एक्सेस मिलेगा ना, वही जानना चाहता सर कैसे हो। तो देखो कैसे होता है। यहाँ जब सवाल आप करते हो थोड़ा लॉजिक, सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। देखो क्या होता है, आया था सर इसलिए। आया, गुड वेरी गुड। मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा, विंडोज R//PC003 एक्सेस कर लो। देखो एक्सेस हो गया, आ गया, देखो बैकअप डायरेक्ट हो गया सर। होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है ना, मैं तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ही शेयर करने वाला, मेरा ही ऑथेंटिकेशन से सब शेयर हुआ, तो फिर क्यों नहीं होगा, क्या लगता है? तो ये मेरे पास बैकअप आ गया और ये रहा मेरा नेटवर्क पाथ। ये विंडोज 10 में से मैंने शेयर सर किया। यदि मैंने उसको पॉलिसी, ये ग्रुप पॉलिसी लगा दिया अपना, ये कि कोई बैकअप ना ले सके, फाइल शेयरिंग ना कर सके, तो उस पर क्या ऑप्शन आएगा सर कि मैं जब ऐसा करूँगा तो? ठीक है, ये सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए बैकअप रखने के लिए, नेटवर्क लोकेशन। तो मैंने NAS वगैरह के बारे में बताया है, वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं विंडोज 10 क्लाइंट कर रहा हूँ। वो शेयरिंग करेगा ही नहीं, और मैं सर्वर का बैकअप क्लाइंट पीसी पे क्यों रखूँगा, नहीं रखना है हमको, ये मेरे को प्रैक्टिकल दिखाना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए क्लाइंट पीसी समझ गए सर। जैसे आप इसका बैकअप तो आप ADDS पे रखो, ADDS का आप ADDS का उस पर रखोगे ना सर, डायरेक्ट कहीं भी रख दूंगा, लेकिन क्लाइंट पीसी पे नहीं रखूँगा। वो क्लाइंट पीसी मैं अभी खाली प्रैक्टिकल दिखाना है और नेटवर्क लोकेशन चाहिए, इसलिए मैंने ये विंडोज 10 ले लिया। हम इस पे कभी नहीं रखें, हमारा किसी भी क्लाइंट पे सर्वर का बैकअप नहीं रखते।
हम इधर हार्ड ड्राइव में रखेंगे या फिर नेटवर्क लोकेशन में NAS होगा मेरे पास, मैं उस पर रखूँगा। तो नेटवर्क लोकेशन चाहिए, इसलिए मैंने ये विंडोज 10 क्लाइंट लिया है। रियल केस में आप कभी भी क्लाइंट पीसी पे डेटा नहीं रखने का, तो फिर वो सब लेके चला जाएगा, हो गया कल्याण आपका, समझे। नौकरी छोड़ेगा तो एक बंदा रहता है, वो इंक्रीमेंट के लिए रोज़ जाता है, उसका बॉस को हर महीने जब सैलरी आता है तब जाता है, बोलता है सर मेरा इंक्रीमेंट कर दो, बोला अगले महीने। तो एक दिन वो गुस्से में रहता है, तो बोलता है हर महीने तुम मेरे को बोलता है अगले महीने, तुम्हारा अगला महीना आता ही नहीं है। और जो लड़की है उसको हर बार तुम पगार बढ़ा के देता है, आज वो आई थी मेरे से 10,000 कम थे, आज मेरे से 50,000 आ गए, ऐसा बोलता है। तो बोलता है तेरे को नौकरी करना तो कर, नहीं तो जा। बोलता है मेरे को मालूम था तुम ऐसा बोलेगा, इसके लिए तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट फाइल मैंने डिलीट कर दिया है, कर लो धंधा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जाता है। तो वो चीज़ के लिए फिर IT वाले को बुलाएगा ना कि भाई उसको कैसे सारा डेटा का एक्सेस मिल गया। तो इसलिए क्लाइंट पीसी पे कभी भी ये चीज़ नहीं रखने का, समझे। और ये जाने वाला केस ना, मेरे ऑफिस में मैंने ऐसा सामने से एक बंदा था, उसने सामने से बोला तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करना, तुम्हारे जैसे निचड़ आदमी के यहाँ पर, इस तरह से वर्ड बोल के भरी मीटिंग के बीच में उसने लैपटॉप और माउस छोड़ा और चल दिया उठ के। क्या बोला वो एक्चुअली बोल के गया। हाँ, चंद्रलाल गड़ा नहीं, एक बंदा था अजय त्रिवेणी करके, उसको बोल के गया था। उस दिन हमारे ऑफिस में मतलब सब लोग को ताकत आ गया था ये सुनने के। मातम नहीं चाहिए था। मातम क्यों जाएगा, जिसको बोला उसको रोने के जैसा हुआ था। ठीक है, Ctrl+C कर लिया, ये पाथ एक्सेस कर लिया, बैकअप हो जाएगा। अगर इतना सवाल जवाब करोगे, मेरे को डाइवर्ट मत करो, प्रैक्टिकल कर लेने दो। मेरे ये मैंने क्लाइंट पीसी से एक्सेस किया था, यहाँ विंडोज R करके एक सर्वर से, PC01 जैसे हम एक्सेस करते हैं। क्लाइंट पीसी का मैंने नेटवर्क पहले मैं क्लाइंट पीसी पे गया, एक फोल्डर बैकअप नाम का बनाया, उसको मैंने शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद सर्वर से मैंने आके एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद मुझे ये बैकअप यहाँ पर मिल गया। ये क्लाइंट पीसी है PC03 का, ये पाथ को मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C करके, बराबर। रियल केस में क्लाइंट पीसी पे कुछ नहीं रखते, मुझे ये नेटवर्क पाथ चाहिए बस इसके लिए। या नहीं समझ आता है तो मैं बंद करूँ, एक हार्ड ड्राइव लगा दूँ, उस पर बैकअप ले लूँ तो भी चलेगा, बराबर। तो ये बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे बैकअप चाहिए, तो बैकअप के लिए कुछ डेटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ डेटा प्रोड्यूस कर देते हैं, एक यहाँ पर टेस्ट नाम का, और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं रुपेश नाम का फाइल बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, रूपपति ना, रूपपति एक लड़की का नाम है ये, रूपपति, ठीक है। तो ये मैंने डेटा प्रोड्यूस कर दिया, मुझे इसका बैकअप लेना है, क्लाइंट पीसी पे लेना है, ठीक है। तो सेम आ जाएंगे, ये पेज खुल गया, कैसे खुला आपको पता है, बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बैकअप वंस, तो बैकअप वंस पे आ जाएगा ये। यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन है, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या लिखा है, क्रिएट अ बैकअप नाउ यूजिंग डिफरेंट ऑप्शन, कंटिन्यू, और क्या है, चूज ऑप्शन इफ आई हैव क्रिएटेड शेड्यूल बैकअप। शेड्यूल बैकअप मैंने किया नहीं, तो मुझे इस पर ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बैकअप वंस किया तो ये रिजल्ट आया है पूरा ही सिस्टम ऐसे ही है। हाँ। अब सर्वर के अंदर जाके सर ये एक फाइल बनाया आपने, मेरे को फंडा बताओ सबके सब, हम किसका बैकअप लेने का बात कर रहे हैं। सर्वर पे जो डेटा है उसका बैकअप लेने का बात कर रहे हैं। तो मैंने एक डेटा प्रोड्यूस कर दिया जिसका मुझे बैकअप लेना है, टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, बैकअप लेना सिखा रहा हूँ आपको। मुझे ये फोल्डर का बैकअप चाहिए, ये फोल्डर में एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। देखो आपकी तरह लोन वाले भी परेशान, लोन नहीं लिखा है, देखो वो मेरे को कर्जे में डुबाना चाहते हैं लोग लोन दे देके। इधर मैंने कर दिया। अब ये मुझे कहीं रखना है, इसलिए मैंने क्लाइंट साइड का नेटवर्क बैकअप लिया, ठीक है। अब मुझे बैकअप लेना है, मैं यहाँ पर गया, टूल में गया, टूल्स के अंदर बैकअप, विंडो सर्वर बैकअप सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर मैंने बैकअप वंस पे क्लिक किया, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया, सारा प्रैक्टिकल वापस से बता दिया, सिचुएशन भी समझ में आ गया। नहीं है तो डायग्राम बना के दिखा दूँ। देखो यही होता है, यही मतलब मेरे को कहाँ में बोलता नहीं समझ में आ गया, इसको डायग्राम ठीक है। ये सर्वर है होस्ट ओनली, और ये मेरा
विंडोज 10, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैकअप नाम का एक फोल्डर बनाया और इसको किया है शेयर, ठीक है। यहाँ से एक्सेस किया है PC03, ठीक है, ये है PC03, बराबर। इसको एक्सेस किया, यहाँ पर एक्सेस हो गया, ये मेरा नेटवर्क लोकेशन आ गया, बैकअप, बराबर है, यही नेटवर्क लोकेशन है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, फीचर्स ऐड किया, फीचर्स ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बैकअप वंस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो फोल्डर बनाया मैंने, क्या बनाया है, टेस्ट के अंदर जो फाइल बनाया है, इसका मुझे बैकअप यहाँ पर रखना है कि कल को डिलीट हो जाए तो मैं यहाँ से बैकअप वापस क्या करूँ, रीस्टोर करूँ। हो गया डायग्राम, बना लो। अब नहीं बताऊंगा, सॉरी, पहले ही समझ में आ गया था, बस थोड़ा कंफ्यूजन। गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, चलो ये आ गया। बैकअप वंस पे हमने क्लिक कर दिया, डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। शेड्यूल बैकअप हमने नहीं किया, शेड्यूल में आप जो भी शेड्यूल करोगे वो टाइम पे बैकअप अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करूँ मैं, सब एग्रीड हो, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फुल सर्वर बैकअप। पूरे सर्वर का बैकअप लेने के लिए मुझे क्या लगेगा, 21.99 बैकअप लगेगा, ठीक है। ये हम बाद में लेंगे जब हमको ओएस पूरा चाहिए रहेगा। अभी हमको कस्टम चाहिए, कस्टम मतलब सिर्फ टेस्ट फोल्डर का बैकअप लेना है। नेक्स्ट किया, अब वो बोल रहा है ऐड अ आइटम, किसका बैकअप लेना है आपको, तो वो सिलेक्ट किया। मुझे बैकअप लेना है अपना, कहाँ गया, सी ड्राइव के डेस्कटॉप पे है ना, यूज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर डेस्कटॉप पे ये रहा, देखो इसको सिलेक्ट कर लिया, बराबर है, जिसका बैकअप लेना है। ओके कर दिया, ऐड हो गया, देखो बराबर। करूँ नेक्स्ट, कर दूँ, करूँ, हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट। फिर क्या लिखा है, लोकल ड्राइव। अगर आपने पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव लगाया तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। सर वो ऐड आइटम की बात करिए, और आइटम ऐड करना है तो कर सकते हो, नेक्स्ट किया मैंने। यहाँ पर और आइटम चाहिए तो और ऐड कर सकते हो, मल्टीपल पाथ के भी बैकअप लिए जा सकते हैं। तो और ऐड करना है तो और ऐड करो, और सिलेक्ट करो, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट किया, मैंने एक ही ऐड किया क्योंकि मेरे पास एक ही टेस्ट फोल्डर है। फिर यहाँ पर है देखो लोकल ड्राइव मतलब पेन ड्राइव लगाया, हार्ड ड्राइव लगाया तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, बट मैंने ये नहीं लगाया। मैंने क्या लगाया, नेटवर्क लोकेशन। तो मैं क्या लूँगा, रिमोट शेयर फोल्डर, वही इसीलिए मैंने ये शेयर किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और ये पाथ यहाँ पर मैं कॉपी करके रखा हूँ, वो पेस्ट कर दूंगा, देखो PC03। सर आपने पीसी लगाया इसलिए, हाँ तो अगर तो हार्ड ड्राइव लगाता था ना, अगर कंपनी में पीसी, मतलब आपने बोला कि पीसी नहीं, उनके पास नैस होते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? नैस का भी ऐसे ही बात होता है, उसका IP/फोल्डर, तो उसमें रख सकते हो, इसलिए ये सिखा रहा हूँ मैं। वो ड्राइव वाला आप कर लोगे, ड्राइव लगाओगे, ड्राइव वाला हो जाएगा। मेन ये वाला आपको वहाँ पर रहेगा, नैस रहेगा, नैस को IP के बाद फोल्डर से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इनहेरिटेंस फॉलो करो, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दो। देखो आ गया यहाँ पर, और ये बैकअप करते ही चालू हो जाएगा बैकअप, और वहाँ पर क्लाइंट पीसी पे बैकअप के अंदर डेटा प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट एंड फिनिश, पॉजिटिव आंसर। क्या बोल रहे हो, क्या इनहेरिटेंस, सब डायरेक्टरीज को इनहेरिटेंस बोलते हैं यहाँ पर। मतलब मेन फोल्डर के अंदर का भी डेटा होता है ना, उससे इनहेरिटेंस। कल को एक फोल्डर बना दे, उसको भी बैकअप मिल लेगा, लेकिन आपने डू नॉट किया रहेगा ना, तो सिर्फ फाइल का ही बैकअप लेगा, अंदर के हाँ। फोल्डर में नहीं लेगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने एक टेक्स्ट फाइल ही रखा था, देखो इसलिए जल्दी हो गया। क्लोज करते हैं, और क्लाइंट देखो लिखा है ना, सक्सेसफुल हो गया। अच्छा मैं देखता हूँ क्लाइंट साइड पे क्या प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर देखो लाला को लॉगिन देंगे, ABC123 और बैकअप के अंदर जाओगे, देखो आ गया, देखो दिख रहा है, ये रहा DC01 और ये सब इसके अंदर आ गया। तो अगर मैंने शेड्यूल करके ये लगा दिया तो दोनों सिस्टम चल रहा है, तो वो टाइम पे भी बैकअप हो ही जाएगा।
अब किसी प्रॉब्लम की वजह से रुपेश के जैसे महान इंसान हमारे यहाँ काम करेंगे, वो क्या करेंगे, इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऐसा सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ डिलीट मार देंगे। सिर्फ डिलीट मतलब नो रन रिसाइकल भी। अब मेरे को ऐसा काम बोला कि मेरा फाइल नहीं मिलता है, मेरा ये नहीं मिलता है, मेरा वो नहीं मिलता है, मेरे को बोला गया। तो मैं अच्छा ठीक है, बैकअप लिया मैंने, मैं रिस्टोर करके देखूँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, बैकअप रिस्टोर करूँगा। ये बैकअप डन हुआ। अब बैकअप रिस्टोर कैसे करते हैं वो, अभी सर इसके बाद मुझे इमेज भी लेना है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। रिस्टोर कर लेना 2 ही मिनट का काम है और सेम लोकेशन सब कुछ है, सब कुछ सेम लोकेशन है। वो लोग साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं करूँ साथ में वो भी कर ले, ऐसा चल रहा है। हाँ करूँ रिस्टोर, यस सर। देख लो ना, ये तो अब तो क्लिक याद ही रहना चाहिए। हाँ सर, सेम अभी लोकेशन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन रिकवर है, ये देखो ऑप्शन रिकवर है। टूल्स के अंदर बैकअप सर्वर के अंदर वापस जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है रिकवर। तो रिकवर पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा दिस सर्वर, यस, नेक्स्ट। और कभी का बैकअप देखो दिखा रहा है, लिया हुआ है ये बैकअप। अगर मल्टीपल बैकअप्स रहेंगे तो डेट आएंगे अलग अलग। तो आज का ये मेरे पास, तो ये नेक्स्ट किया, फिर उसने फाइल एंड फोल्डर नेक्स्ट किया, ओके, DC01 लोकल सी एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप टेस्ट, यही था। देखो नेक्स्ट किया, क्या ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर करना है तो वहाँ पर हो जाएगा, और अगर आपको कुछ अलग करना है तो अलग लोकेशन पे भी रिस्टोर कर सकते हो। तो मैं सेम लोकेशन पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिर्फ डिलीट किया है, ठीक है। और ये नेक्स्ट किया और ये रिकवर, तो आ जाएगा, कंप्लीट हो गया, क्लोज। यहाँ पे जो भी आप करोगे वो होगा, देखो। तो सर ये खाली आज का हुआ ना? हाँ, आज का हुआ। आप रोज करो तो वहाँ पे डेट दिया है, कौन से डेट का रिकवर करना है। हाँ, नेक्स्ट किया और देखो ये 5-6 दिन का रहेगा। फिर रिकवर है, देखो आ गया। अंदर कौन है, रूपवती। हाँ सर, हाँ बोलो ना। 5-6 दिन का रहेगा तो वो डेट रहेगा, कौन से डेट पे आपको तो लेना पड़ेगा। आप मैनुअल ले रहे हो तो हर बार वहाँ डेट मेंटेन होगा, और अगर शेड्यूल है तो हर दिन का डेट बना रहेगा। तो बोला मुझे 5 दिन पुराना डेटा चाहिए, तो वो डेट सिलेक्ट करके डिफरेंट लोकेशन पे रिस्टोर करके देख लेगा। जो अभी 5 दिन पे है ना, किया रिस्टोर किया, बैकअप लिया, हाँ और सब पूरे करेक्ट फाइल्स पूरी कर सब। हाँ, तो ये 5 दिन का साथ में लेना होगा। तो आप देखो कैसा है, हर दिन ये बैकअप कर रहा है, सामने वाला भी हर दिन मॉडिफाई कर रहा है, तो उसको लास्ट वाला ही चाहिए रहेगा ना। 5 दिन वाला क्यों कब मतलब वो ऑटो ये होता है, मतलब ओवर राइट होता है। जो उसने चेंजेस किया वो बैकअप में ऐड होता चलेगा, जो उसने चेंजेस किया वाला डिलीट होगा ना? नहीं, कैसा, अगर उसने जैसा मॉडिफाई किया वो फाइल ओवर राइट करके हटा देगा, नया डाल देगा। तो अगर डेट वाइज चलोगे तो 5 दिन पुराना उसने बोला कि यार मेरे को याद नहीं 5 दिन पहले मैंने क्या चेंजेस किया था, तो 5 दिन पुराना निकालो तो वो जूना फाइल निकलेगा, तो ये 4 दिन का चेंजेस उसमें नहीं दिखाई देगा, ऐसा रहेगा। तो ये कर सकते हो आप, शेड्यूल बैकअप करना पड़ेगा। डिलीट नहीं होगा ना? ओवरराइट, लेकिन वो मेंटेन रख रहे हैं ना अपने पास, हिस्ट्री मेंटेन रख रहे हैं ना। तो वो 29 का आज 29 है, आप 25 का निकालोगे तो 25 से 29 के बीच वाला चेंजेस नहीं दिया है, जो उस दिन का था वो। अभी मान लो उसने करोड़ रुपए का कुछ लेन देन किया, उसमें 1 जीरो गलती से हटा दिया, और ये बॉस के सामने बोला 1 जीरो कम दिखता है, कब चेंज किया उसको समझ में नहीं आया, तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा जरा मेरा 5 दिन वाला पुराना डेटा निकालना। तो आप ऐसा निकाल के दोगे डिफरेंट लोकेशन पे, तो उसको दिखाई देगा, तो पता चलेगा यहाँ गलती किया था मैंने। तो ये गलती फाइंड आउट कर सकते हो आप इसका यूज़ करके। तो सर इससे क्लाइंट वाला भी कर सकते हैं, क्लाइंट वाला बैकअप। क्लाइंट वाला बैकअप सर्वर पे कर सकते हो या दूसरे लोकेशन पे कर सकते हो। तो ये बैकअप एंड रिस्टोर था, एक फोल्डर का एग्जांपल लिया। अभी मुझे इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना है, ठीक है। अभी ये हो गया बैकअप एंड रिस्टोर, फाइल फोल्डर। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना है, तो मुझे क्लाइंट साइड बंद कर देना है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेटवर्क लोकेशन नहीं चाहिए मुझे, तो इसको शट डाउन कर देता हूँ मैं। शट डाउन, ठीक है। सर्वर को भी शट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ड्राइव लगाना पड़ेगा, वो नेटवर्क पे नहीं ले सकता मैं। क्लियर हुआ? मतलब नेटवर्क पे भी ले सकता हूँ, बट लेकिन नेटवर्क से भी वो डेटा निकालने के लिए तकलीफ, क्योंकि मुझे रिस्टोर करना है दूसरे सिस्टम में। तो इसको शट डाउन करता हूँ मैं और एक हार्ड ड्राइव लगाता हूँ। अगला प्रैक्टिकल, और आज सिर्फ बैकअप होगा,
आज मतलब ये रिस्टोर नहीं होगा, रिस्टोर कल ही होगा सर्वर सर्वर में। क्लाइंट बंद कर दिया, अभी क्लाइंट की जरूरत नहीं है। फॉर इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप, ओएस बैकअप के लिए हम कर रहे हैं। अगला आइडिंग है ओएस बैकअप, इसको शट डाउन कर दो। अभी लगा देता हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँ, फिर आप प्रैक्टिकल करो। सेम स्टेप रिपीट होने वाला है, लेकिन इस बार हम ओएस का बैकअप ले रहे हैं। तो एक हार्ड ड्राइव लगा के हम इसको ये कर लेंगे अभी। ये तो इजी है। अगर आपको ये नहीं चाहिए ना, मतलब क्लाइंट पीसी ऑन नहीं करना है ना, तो ये हार्ड ड्राइव लगा के भी आप बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हो, अभी जो मैं करने वाला हूँ। समझे? अच्छा देखो, आ जाओ यहाँ पर। बराबर याद रखो कैसा कर रहा हूँ वो देख लो। वो ड्राइव मुझे चाहिए तो उसको सेफ साइड पे अच्छे से रखना, क्योंकि दूसरे सिस्टम में मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एडिट पे जाते हैं, सर्वर को एडिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक ऐड हार्ड ड्राइव कर देता हूँ मैं, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट, ये पता है आप लोगों को, साटा ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, और ये सिंगल रख देते हैं हम लोग। 60 बराबर है। नेक्स्ट, 60 नहीं, थोड़ा कम रख, ज़्यादा या कम रखते, नहीं तो क्या होगा ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। वैल्यू उसका भी 60 है, इसका भी 60 है, तो वो कन्फ्यूजन। तो थोड़ा, हाँ 10 GB रख दीजिए। क्या आदमी हो यार, 10 GB वाला कसम से बड़ा बेकार आदमी हो, सही बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा मूड खराब हो जाता है ये सुनने के बाद ना, मूड खराब। इन्होंने देखा कितना 21.99 GB था, तो 10 GB में कैसे जाएगा 21, और ये पता था ही नहीं। आपने ध्यान दिया था 21, मैं बोला था इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम हम कस्टम करेंगे, बोलो नजर नहीं गया था 21.99 GB था। चलो ठीक है, 50 ले लो। अरे जब मैं बता रहा था वहाँ लिखा हुआ था इंटायर ऑपरेटिंग 21.99 GB, तो मैं 10 GB में 21 GB कैसे रखूँगा बालक? चलो ठीक है, मैंने 50 ले लिया, सिंगल कर दिया। नेक्स्ट, और ये मैं सेफ ऑन साइड, क्योंकि मुझे इसकी कल ज़रूरत लगेगी रिस्टोर करने के लिए, तो इसको अच्छे से हम ISO के अंदर, और यहाँ पर बैकअप डॉट क्या है, VMDK जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वही दे दिया मैंने, ठीक है। सर ये किधर बना रहे हो? कहीं भी रखो, लेकिन आप लोकेशन याद रखना। सर्वर के अंदर। हाँ, सर्वर के अंदर अटैच कर रहा हूँ, बट इसको सेव मैं बेस पे कर रहा हूँ ना, तो D ड्राइव में कर रहा हूँ, D ड्राइव ISO में कर रहा हूँ, और ये सेव कर दिया। देखो यहाँ पर लोकेशन आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही पूरा बैकअप जाने वाला है। फिर यही मैं नए ब्लैंक सिस्टम में लूँगा और रिस्टोर करूँगा, जैसा सर हमने 10 में किया था वही कर रहा हूँ। फिनिश, और ये ओके। अब वापस से सर्वर ऑन करेंगे हम लोग और प्रोसीजर चालू करेंगे। आप अगर ये नेटवर्क वाला नहीं करना चाहते तो इसमें भी बैकअप वंस करके कर सकते हो। तो वहाँ पे नेटवर्क की जगह हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हार्ड ड्राइव। दो ऑप्शन था ना, लोकल सर्वर, बराबर, वहीं पर साइज भी लिखा था। ग्रेट। सर इसका भी ऐसा माइंडसेट वाला यही है सर ये फाइल ये बेस पे रखना है। बेस पे उसका हार्ड डिस्क जो बन रहा है वो वर्चुअल का, वो क्योंकि मेरे को कल दोबारा यूज़ करना है, तो मेरे को पता ही नहीं कहाँ सेव हुआ है, तो ढूंढने में आप आधा 1 घंटा लगा दोगे। इसीलिए मैं बोला केयरफुली इसको सेव करना जब अटैच करोगे हार्ड ड्राइव। तो सर इसमें यही कहाँ से होगा? क्या सिर्फ ये? आप सर्वर से कॉपी कर रहे हो SD? अरे तो इसमें हार्ड ड्राइव लगा दिया ना, ये लो ना, ये मिटा दो ना, यहाँ लिख दो हार्ड ड्राइव ऐड कर दिया। हेलो आप लिखवा के ही चाहते ना? इलाहाबाद वाला बस क्या बोलते हो उसको। फिर उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप हम इसमें रख देंगे। हो गया। लेकिन आपने एक मिनट बोला था, बनाया बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा, अभी मैंने हार्ड ड्राइव लगा तो मुझे हार्ड ड्राइव को पार्टीशन करना पड़ेगा और उसके अंदर डेटा रखने के जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग लोकल सर्वर, सॉरी ऑल सर्वर पे आ जाते हैं और इसको राइट क्लिक करेंगे और कंप्यूटर मैनेजमेंट पे हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना पड़ेगा ना। ये रिपीट मिलेगा जब स्टीव स्पेंड और रेड करूँगा मैं, अभी सिर्फ पार्टीशन करने आया हूँ मैं, ठीक है। ऑल सर्वर
डैशबोर्ड के अंदर ऑल सर्वर के अंदर लोकल सर्वर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कंप्यूटर मैनेजमेंट। अच्छा नहीं समझता है, छोड़ो, भाड़ में गया है, ये लिखो ही मत, सीधा विंडोज आर कॉम mgmt.msc, ये तो बताया ना, एंटर कर लो। ठीक है, वो सर्वर का लूप छोड़ दो वहाँ से जाने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर कॉम्प mgmt.msc और डिस्क मैनेजमेंट पे चले जाएंगे। तो जो मैंने एक ऐड किया देखो दिख गया, 0 ऐड, ओके कर दो, ये रहा 50 GB का। राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये किया है इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ। कर दो सर फोकस थोड़ा, मत कर, देख लो ना, कर रहा हो तो देख तो सकते हो आंखों से ना। देखने से पहले हटा दिए सर। राइट क्लिक किया, न्यू सिंपल वॉल्यूम करके फटाफट कर लिया बस। क्या करना था सर? अरे पार्टीशन, हार्ड ड्राइव लगाने के बाद उसको पार्टीशन नहीं करोगे? हार्ड ड्राइव लगाने के बाद पार्टीशन किया मैंने। ठीक है, ये देखो ये रहा, हो गया। यहाँ पर देखो एक डी ड्राइव, ये आ गया, एफ ड्राइव आया, हमने कंप्रेस करके बनाया था, मुझे याद है, तो ये आ गया एफ ड्राइव। अब वापस चलते हैं हम लोग बैकअप के लिए, और यहाँ पर सर्वर मैनेजर, अब वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे, इंटायर सर्वर ले लेंगे हम लोग। क्लोज, टूल में गए, सर्वर बैकअप, ठीक है, वो बोल रहा आपके लिए वेट करने बोल रहा, देखो हाँ आ गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सब चीज़ें दिख रही है, बैकअप वंस, रिकवरी, बैकअप शेड्यूल, ठीक है, बैकअप वंस, ओके, डिफरेंट ऑप्शन, नेक्स्ट। देखो अब तो कितना हो गया, पहले 21.99 था, अभी पता नहीं क्या चेंजेस हुआ कि इतना हो गया 22, यही बोला था, देखा था आपने, तभी 21.99 था। ठीक है, आई वांट टू बैकअप ऑल माई सर्वर डेटा, एप्लीकेशन, सिस्टम स्टेट एंड बैकअप साइज 2.22, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी लोकल है, हाँ फुल बैकअप लिया, पहले कस्टम लिया था जिसमें सिर्फ फोल्डर लिया था, इस वक्त मैं फुल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लोकल ड्राइव। देखो आप नेटवर्क पे भी ले सकते हो, लेकिन नेटवर्क पे लेने के बाद मेरे को वो हार्ड ड्राइव अटैच करने के लिए तकलीफ आएगा ना, या तो मैं लोकल का जो नेटवर्क पे है एक अलग से हार्ड ड्राइव लगाऊँ, उसके अंदर शेयर फोल्डर लेकर के करूँ, ऐसा कर सकता हूँ, तो ताकि वो हार्ड ड्राइव निकाल के मैं दूसरे सिस्टम में लगा सकूँ, इसलिए मैं नेटवर्क पे वो नहीं कर रहा हूँ। मतलब दोनों सिस्टम चालू रख के ओवर नेटवर्क कर सकते हो, तो इसलिए मैंने लोकल ड्राइव लिया, अंदर उसमें डाल दिया, लोकल ड्राइव सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद देखो एफ अपने आप उसने ले लिया, फिर उसे पता चला एफ एक अलग से लगा हुआ है, जो अब भी पार्टीशन किया है ना, याद है ना अभी थोड़ी देर पहले। मतलब आप HDD के अंदर सर 2 पार्टीशन कर दिए? मैंने एक हार्ड ड्राइव लगा 50 GB का ना, ये वही है बस वही पूछ रहा था सर, HDD के अंदर आपने 2 पार्टीशन किए? ये सवाल ही नहीं है, मैंने पार्टीशन किया ही नहीं है, मैंने नया डिस्क लगा के उसके अंदर पार्टीशन बना दिया है, ड्राइव बना दिया है। ठीक है, करूँ नेक्स्ट, करूँ नेक्स्ट, क्या लिखा है, द सिलेक्टेड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्लूड, अच्छा इंक्लूड है, कहाँ से इंक्लूड हुआ भाई, अच्छा इसके अंदर है। ठीक है, तो वो जब हम करेंगे तो एक्सक्लूड कर देगा वो, यस ओके, एक्सक्लूड कर दिया। देखो क्या क्या आ रहा है, रिकवरी, फाइल सिस्टम पार्टीशन, लोकल डिस्क, और डी भी आ रहा है, डी नहीं चाहिए मुझे यार, टाइम रुक जाओ, डी को हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो सर वो इंटायर वाला जो था उसमें जाके कस्टम करके मुझे डी नहीं चाहिए। हाँ, तो उसमें सेलेक्ट करने जब कस्टम नहीं मेरे को करना है ना, नहीं हुआ तो रिस्टोर, मैं क्यों परेशान हूँ, आप करके देख लेना, मेरे को नहीं चाहिए, मैं डी डिस्माउंट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प mgmt आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डी को डिस्माउंट कर दे रहा हूँ, डी रिमूव लेटर, यस ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने। अब वापस से बैकअप वंस करता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आया क्या किया, थोड़ी देर के लिए उसको माउंट अनमाउंट कर दिया, मुझे वो बैकअप में चाहिए ही नहीं, बराबर। बैकअप वंस, नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा अभी कम हो गया, नहीं उतना ही है, नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो ऐप पकड़ लिया उसे, नेक्स्ट ओके कर दो। अब देखो डी गायब हो गया, बराबर। ये न्यू वॉल्यूम कौन सा है, और ये सर अमाउंट बन के पड़ा है, आप नाम हटा दिए ना इसलिए दिक्कत। लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए यार। हाँ तो सर ब्लैक है ना, इसलिए तो नहीं आएगा। हाँ डिस्कनेक्ट क्या था उसमें रखा था हमने, ठीक है चलो आने दो, मरू दो, आने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका वाला भी कर लेते हैं, ठीक है ले लेते, वापस ले लेते हैं हम लोग।
होने दो, चलो आने दो, आना चाहता है तो आने दो, आने वाले को हम रोक थोड़ी ना सकते। जाने वाले को रोक सकते हैं ना। हाँ ठीक है, क्या हुआ? ऐड करना होगा ना सर। मैंने ऐड ही नहीं किया, टेंशन बहुत हो गया लाइफ में ना। सर आप माउंट भी नहीं किया, माउंट करते सर ब्लैक ग्रे कलर का। सही है, ठीक है। बैकअप वन कितनी रिपीट हो गई सोच लो, फिर भी आप भूल गए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। F बराबर है, नेक्स्ट कर लो बात, अभी खत्म कर देता हूँ। हो गया बैकअप, ठीक है। और तेज हो रहा है। हाँ तेज हुआ है, इसलिए क्या, क्योंकि आप लोग बात कर रहे थे, इसलिए मैं कर लो बात, इसलिए मैं फटाफट कर दिया। मैं जाने दो, छोड़ दो, ठीक है। तो ये बैकअप हो रहा है, इसको होने देते हैं। आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लो और यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। अरे इसी का फाइल ही किधर गया सर? बहुत अच्छा किया सर, ये आगे वाला भी हटा दो सर। अच्छा रीजन आप ही ले लो। ये रुपेश निकाला सर, रुपेश।